हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजू फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। तो क्लास जो है आज ये संज्ञा से संबंधित होगी। ठीक है। सो संज्ञा से अवयव तक हम जितना भी इसके अंतर्गत आ सकता है वो पढ़ेंगे। इस क्लास की जो पीडीएफ है आपको वो हमारे टेलीग्राम से चैनल के लिंक से जुड़ जाइए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए और उससे आपको जो है जितनी भी पीडीएफ है वो आपको टाइम टू टाइम जो है अवेलेबल करा दी जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। संज्ञा जानते हैं, संज्ञा क्या होता है, यानी कि जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं नाउन। ठीक है। संज्ञा क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान, जाति या भाव के नाम को क्या कहते हैं, हम संज्ञा कहते हैं। भाई संज्ञा की बात हो रही है तो मेन जैसे कि कोई भी नाम हुआ, कमला, ठीक है, किसी व्यक्ति से संबंधित या किसी जगह से संबंधित हो गया, या किसी फूल से संबंधित हो गया, कोई हिमालय पर्वत हो गया, ठीक है, या फिर गंगा नदी हो गया। इनका जो पर्टिकुलर नाम है, हमें इनको हम किस नाम से संबोधित करते हैं वो किसके अंतर्गत आता है, वो संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं भाई। कौन कौन से होंगे, तो 5 भेदों की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं आप। पहला भेद हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक, यानी कि एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो वहां पे वो कौन सा होगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है। व्यक्तिवाचक जैसे कि व्यक्तियों में अगर हम ले लें श्याम, देश का नाम ले लें, ठीक है, ये भी व्यक्ति के अंतर्गत आएंगे, देश का नाम भारत। नदी का नाम ले लें, नदी का नाम लेने की बात कर रही हूँ मैं, नदी की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है। नदी अगर होगा तो वो जातिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा, लेकिन अगर नदी का नाम लिया जा रहा है, गंगा कहा जा रहा है, ठीक है, किसी शहर का नाम लिया जा रहा है, लखनऊ कहा जा रहा है, ये किसी पुस्तक का नाम लिया जा रहा है, महाभारत कहा जा रहा है, ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, ये व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। ये दिमाग में रखिएगा। जातिवाचक संज्ञा की बात हो रही है तो पूरी जाति का बोध, ठीक है, पूरी जाति का जब बोध हो तो वो क्या हो जाएगा, वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक। पूरी जाति से संबंध मतलब क्या हो गया, जैसे कि मनुष्य, तो मनुष्य एक पूरी जाति हो गई। ठीक है, यहाँ पे हम किसी सिंगल पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम मनुष्य कह रहे हैं तो मतलब इसमें सभी आ जाएंगे, चाहे लड़का लड़की, आदमी औरत, कोई भी हो, महिला पुरुष, कुछ भी हो। ठीक है, एनीथिंग एल्स, ये सभी किसके अंतर्गत आएगा, वो मनुष्य जाति के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा जातिवाचक संज्ञा। पशु की बात करें, पशु पक्षी की, तो इसके अंतर्गत सभी पशु पक्षी आ जाएंगे, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, बैल हो, कुछ भी हो। ठीक है। पक्षी में चाहे कोयल हो, चिड़िया हो, कुछ भी हो, ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक, पशु पक्षी के अंतर्गत आए। वहीं पे अगर हम कीड़े मकोड़े कहते हैं तो कीड़े मकोड़े में भाई आप एक चीज को लेके तो नहीं चलेंगे, वो सभी कीड़े होंगे, चाहे वो नाली के कीड़े हो, चाहे बरसाती कीड़े हो, चाहे वो फूल वाले कीड़े हो, ठीक है, वो सभी आ जाएंगे। तो कीड़ा क्या हो गया, ये हमारी जाति हो। ठीक है, कीड़ा क्या हो गया, जाति हो गई। ठीक है। अब इसी तरह से वस्तु, पद या व्यवसाय के, जैसे कि मंत्री की बात करें, अगर हमने मंत्री की बात करी तो मंत्री के अंतर्गत क्या आप ये बता सकते हैं कि महिला या पुरुष, नहीं ना, दोनों ही आएंगे। तो ये क्या हो गया, जाति हो गई। ठीक है, मंत्रियों की एक जाति हो गई। समझ में आ गया होगा। द्रव्यवाचक के अंतर्गत आ जाए तो जहां पे द्रव्य का बोध हो, भाई द्रव्य के अंतर्गत ठोस भी हो सकता है या लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, सॉलिड भी होगा, लिक्विड भी होगा, यानी कि द्रव्य अवस्था जो है वो दोनों रूपों में हो सकती है। ठीक है। तो धातु की बात करें, इसके अंतर्गत धातु आएगा तो लोहा हो सकता है, खाने पीने की बात करें दूध और पानी आएगा। ठीक है। इसी तरह से समूहवाचक की बात करें तो समूहवाचक के अंतर्गत आ जाएगा व्यक्ति का समूह हो गया, जैसे परिवार हो गया, परिवार एक समूह हो गया व्यक्तियों का। ठीक है। देखिए जातिवाचक में और समूहवाचक में बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, लग रहा है एक सा, लेकिन एक सा नहीं होगा, ये बहुत बड़ा फर्क है। मनुष्य यहाँ पे जाति हो रही है, पूरे मतलब पूरे विश्व के जितने मनुष्य हैं वो सभी हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर परिवार की बात करें तो परिवार में अगर अब बोला जा रहा है तो वो पर्टिकुलरली आपकी फैमिली के जितने सदस्य हैं, ठीक है, फैमिली से जुड़े जो सदस्य हैं वो आएंगे। ठीक है, इसमें पूरे जाति की बात नहीं हो। वहीं पे संघ की बात हो तो पर्टिकुलरली कोई एक संघ होगा, कोई भी संघ हो सकता है, कोई एनजीओ हो सकता है, ठीक है, कोई आपका जैसे कि WHO संघ हो गया, ठीक है, ये हो सकता है, कोई संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया, ये हो सकता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो कंट्रीज है वही आएंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि भारत के सभी जो है लोग आ जाएंगे, नहीं ना, तो जो कंट्री है उतनी ही कंट्री आएंगी, ठीक है, जो इसके अंतर्गत शामिल होंगी। इसी के अलावा वस्तु समूह, जैसे कि गुच्छा, अगर हम गुच्छे की बात कर रहे हैं तो कोई ना कोई गुच्छे की बात ही कर रहे होंगे, तो दिमाग में सबसे पहले इमेज क्या आ जाती है, अंगूर की, है ना, तो अंगूर का गुच्छा, ठीक है, या फिर फूलों का गुच्छा। ठीक है, इसी तरह से पुंज की बात हो गई। अब आ जाते हैं हम भाववाचक। ठीक है, भाववाचक यानी कि भाव, दशा, ठीक है, धर्म, गुण, कार्य का बोध हो। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, ये भाववाचक के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे कि क्रिया से काटना, से काट, काट जो है ये क्या है, ये भाववाचक के अंतर्गत। संज्ञा से जैसे कि बाल से बालपन बन गया। विशेषण से बनेगा जैसे कि भाव, महा से
ठीक है, महिमा बन गया। ये क्या लिखा है, महिमा। राइटिंग भाई थोड़ी मेरी शायद समझ में ना आए आपको, जहां समझ में ना आए आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो विशेषण से बन गया महा से महिमा। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, ये भाववाचक के अंतर्गत आएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे लिंग की। देखिए ये तो हमने बात की थी संज्ञा की, संज्ञा के प्रकारों की। ठीक है, अब हम बात करेंगे लिंग की, क्योंकि हमने ऊपर टॉपिक जो लिखा था आपको संज्ञा से अव्यय तक, तो जिस संज्ञा के बाद जो भी जितने भी इससे रिलेटेड टॉपिक है वो भी आपके इस पे यहाँ कवर किए गए हैं। ठीक है, तो लिंग, लिंग शाब्दिक अर्थ क्या होता है, चिन्ह। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा, चिन्ह। भाषा के रूप में अगर हम देख लें तो शब्द के जिस रूप से यह जाना जाए कि वर्णित वस्तु या व्यक्ति पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे क्या कहेंगे, लिंग कहेंगे। देखिए लिंग के आधार पर ही हम बता सकते हैं कि कोई लड़का है या लड़की है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, ये दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं। देखिए उभयलिंग भी होता है लेकिन इसमें शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, मेनली जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा हमने सिर्फ उसको शामिल किया। ठीक है, उभयलिंग के अंतर्गत मैं आपको फिर भी बता दूंगी होता क्या। देख पुल्लिंग क्या हो गया, पुल्लिंग जैसे कि आकारांत, यानी कि जहां पे आपके शब्द के आखिर में जो है आ, छोटा आ है। ठीक है, आकारांत यानी कि शब्द के आखिर में बड़ा आ जैसा कोई शब्द आएगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो आकारांत। तो पुल्लिंग के अंतर्गत क्या आएगा, शब्द के अंत में आकारांत, ठीक है, और अकारांत। ठीक है, इसके अलावा भाववाचक जैसे कि त्व, व, व और य आएगा। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल लिखा हुआ है गुरुत्व, इसके आखिर में क्या आ रहा है, त्व। ठीक है, गौरव, इसके आखिर में क्या आ रहा है, वा। ठीक है, अंत में और क्या है, शब्दों के अंत में क्या आएगा, पा आएगा, पन आएगा, आओ आएगा, आवा आएगा, वहां पे कौन सा होगा, पुल्लिंग होगा। उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो जैसे कि अंत में आ गया बूढ़ा, के अंत में आ गया बूढ़ पा। ठीक है, पा जोड़ दिया तो क्या बन गया, बुढ़ापा। ठीक है, क्या बन गया, बुढ़ापा। और ये क्वेश्चन जो है आपके हाई कोर्ट में पूछा भी जा चुका है। हाई कोर्ट स्टेनो का जो पेपर हुआ था उसके अंतर्गत इसको पूछा गया था। ठीक है, तो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपा लिखा था और पा लिखा था, लेकिन उत्तर क्या था उसका, पा। ठीक है, तो बुढ़ापा में पा, अब पा प्रत्यय जुड़ता है। ठीक है, लेकिन जिसके अंतर्गत आएगा, ये पुल्लिंग के अंतर्गत है। उसी तरह से बचपन, बचपन में पन जुड़ गया। ठीक है, बचपन में पन जुड़ा और उसी से घुमाव में वज आव जुड़ा। क्या जुड़ा, आव जुड़ा। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं स्त्रीलिंग के अंतर्गत। तो स्त्रीलिंग के अंतर्गत कौन से, आकारांत। ठीक है, जिसके लास्ट में बड़े आ की मात्रा, जैसे कि लता, रमा। ठीक है, ये किसके अंतर्गत, आकारांत के अंतर्गत आ जाएंगे। इकारांत आएगा, स्त्रीलिंग के अंतर्गत शब्द आएंगे, जैसे कि लास्ट में छोटी ई हो, रीति, तिथि। बड़ी ई लास्ट में हो, जैसे कि हाथी। ठीक है, दही, रोटी, लाठी। लेकिन ये जो हाथी और दही है, ये याद रखिएगा, भले ही ये ये ईकारांत है, बड़ी ई लास्ट में आ रहा है, लेकिन ये किसके अंतर्गत आएगा, ये पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। और यहाँ से क्वेश्चन भी भाई बहुत बार बने हैं कि दही का पूछा है या हाथी का पूछा है, तो ये अपवाद है अपने आप में। ठीक है, और ये अपवाद जो है किसके अंतर्गत, ये पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। अंत में जिसके आई, इया, आवट, आहट, त, इम प्रत्यय लगा हो। ठीक है, इसका उदाहरण देख लें, जैसे आई से लिखाई, आवट से लिखावट, इया से डिबिया, सुंदरता। ठीक है, ये सब क्या है, आ जुड़ा हुआ है ना, बड़ा आ, सुंदर, आगे क्या लिखा है, त जुड़ा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाएगा। नोट करके ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे कि देश, मित्र, शत्रु, प्रधानमंत्री, कपड़ा, पानी, आत्मा आदि, ये प्रयोग दोनों ही लिंग में होता है। मतलब कि ये स्त्रीलिंग में भी होगा और पुल्लिंग में भी होगा। ठीक है, जिसे हम उभयलिंग भी कहते हैं। ठीक, चलिए अब हम पढ़ेंगे वचन। वचन कौन से होते हैं, तो भैया संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से ज्ञात हो कि वह एक वचन के लिए प्रयुक्त हो रहा है अथवा एक से अधिक वचन के लिए प्रयुक्त हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, हम वचन कहेंगे। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कौन कौन से होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लड़का कहा तो एक वचन, यानी एक लड़के की बात हो रही। लड़के कहा तो यानी दो वचन, यानी कि बहुत सारे लड़कों की बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसे बहुवचन कहेंगे। ठीक है,
यानी जब लड़के कहें तो बहुवचन हो गया, लड़का कहें तो एक वचन हो गया। समझ गए? अब एक वचन से बहुवचन बनने के नियम देख लेते हैं। यहाँ हमने आपको पुल्लिंग स्त्रीलिंग में भी बता दिया है ताकि आप थोड़ा सा इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़ें। आ को, बड़े आ को ए करके बहुवचन जो बढ़ता है, जैसे कि घोड़ा से बन गया घोड़े, कौवा से बन गया कौवे। ठीक है, तो ये क्या, ये बहुवचन बनेगा। ये हो गया एक वचन और ये बन गया बहुवचन। और ये किसके अंतर्गत आ रहा है? पुल्लिंग के अंतर्गत। वहीं पर छोटे आ को ए करके बहुवचन कैसे बनाएंगे? ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, बहन से बहने, संतान से संताने। ठीक, ये किसके अंतर्गत आ गया? अब ई से या लगा कर कैसे बनेंगे? जैसे तिथि है तो इसका या लग गया तो क्या बन गया? बहुवचन तिथियां। पंक्ति है, या लग गया तो क्या बन गया? पंक्तियां। ये बहुवचन हो गया, ये हमारा एक वचन हो गया। इजी है, इतना टफ नहीं है ना? और ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग। नियम इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप एग्जाम्पल होगा सामने कर तो लोगे, लेकिन बाई चांस अगर आपसे पूछ लेता है नियम से, अगर आपसे यही पूछ लेगा कि कौन सा भाई इसमें इकारांत है उकारांत है, तो फिर ये बताने के लिए आपको थोड़ा सा बताए हैं, डिटेल करे हैं। ठीक है, इकारांत, बड़ी ई को छोटी ई करके अंत में या जोड़ दिया जाता है। मतलब कि जैसे कि नदी ले लिया। ठीक है, अब नदी का जो बड़ी ई है इसको पहले छोटी ई करेंगे। ठीक है, नदी, और फिर इसमें अंत में क्या जोड़ देंगे? या जोड़ेंगे, तब ये बनेगा जाके बहुवचन, नदियां। है ना? सामने एग्जाम्पल होता फट से आप बना लेते, लेकिन जब नियम देखते हैं तो कंफ्यूज होता है कि ये क्या हो रहा है, तो इसीलिए नियम यहाँ पे पुट किए गए। आकारांत, आकारांत स्त्रीलिंग के अंतर्गत। ठीक है, के या के अंत में अनुस्वार लगाकर, जैसे डिबिया, डिबिया है, अब इसमें अनुस्वार लगा दिया तो ये बहुवचन बन गया, और ये क्वेश्चन यहां से बन भी चुका है। बड़ा आ जो कि स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा, कि अंत में ए लगाकर। ठीक है, माता से माताएं, भुजा से भुजाएं, ये क्या हो गया? बहुवचन हो गया। स्त्रीलिंग संज्ञा के अंत में ऊ हो तो ऊ करके, मतलब कि बड़ा ऊ हो तो पहले उसको छोटा ऊ करें, फिर ए या ओ को जोड़कर बहुवचन बना। जैसे कि बहू, बहू है, अब इसका जो बड़ा ऊ है इसको छोटा ऊ करिए, पहले छोटा ऊ करिए, फिर इसमें ए जोड़ दीजिए, तो क्या बन गया? बहुएं बन गया। तो ये क्या हो गया? बहुवचन हो गया। वधु है, इसको छोटा ऊ करिए, फिर ए लगा दीजिए, तो क्या बन गया? बधुए बन गया। ठीक है, ये क्या हो गया? बहुवचन हो गया। समझ गया? अब एक वचन शब्द के आगे लोग जन, वर्ग, वृंद ये लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? फिर वो बहुवचन। जैसे कि दलित हो गया, ये एक वचन हो गया, लेकिन जब दलित वर्ग की बात करें तो ये बहुवचन हो गया। भक्त हो गया एक वचन, भक्त जन की बात करें तो बहुत सारे भक्तों की बात करें तो ये क्या हो गया? बहुवचन हो गया। ठीक है, पुल्लिंग शब्द एक वचन बहुवचन समान रहते हैं किसमें? देखिए, जिसमें एक वचन और बहुवचन दोनों समान हो, दोनों समान हो। ठीक है, वहां पे क्या आएगा? दोनों ही वचन मतलब आपके हों, तो उसमें वो कौन से हैं? वो जो शब्द होंगे, ईश्वर है, आकाश है, सूर्य है, मन है, किसके अंतर्गत आएगा? ये एक वचन बहुवचन दोनों के अंतर्गत आएगा। हमेशा एक वचन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो माल, जनता, सामान, सामग्री, सोना, ये हमेशा एक वचन के अंतर्गत आएगा। सदैव बहुवचन, यानी कि हमेशा बहुवचन में होंगे, ये एक वचन कभी भी एक वचन के अंतर्गत नहीं गिने जाएंगे। जिस तरह से ये कभी भी बहुवचन के अंतर्गत, ऊपर वाली माला जो है कभी बहुवचन के अंतर्गत नहीं गिनी जाएगी, उसी तरह से ये कभी भी एक वचन के अंतर्गत नहीं गिने जाएंगे। कौन कौन से? प्राण, दर्शन, आंसू। ठीक है, होश, होश सॉरी, होश, बाल और हस्ताक्षर। देखिए, उच्चारण में ये एक वचन लग रहा है बाल, लेकिन बाल अगर आप बात करें तो आपके माइंड में इमेज क्या बन रही है? बहुत सारे जो बाल होते हैं ना, बालों का एक गुच्छा होता है, तो ये बहुवचन हो गया। उसी तरह से आंसू की बात करें तो आंसू आपके माइंड में आ जाता है ना, आंखों से निकलते हुए, लेकिन वो आंखों से निकलते हैं, आंख से नहीं, आंखों से नहीं, मतलब आपके दोनों आंखों से आंसू। ऐसा तो है नहीं एक आंख बंद कर ली एक आंख से निकल रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये क्या हो गया? बहुवचन हो गया। ठीक है, प्राण के उच्चारण में देखें तो प्राण निकलता नहीं है, प्राण निकलते हैं। ठीक है, प्राण जो है निकलते हैं, ये रिस्पेक्ट की फॉर्म में आ जाता है, इसलिए बहुवचन है। दर्शन किए जाते हैं, दर्शन किया नहीं, दर्शन किए जाते हैं। ठीक है, किसी के दर्शन किए जाते हैं। हस्ताक्षर किए जाते हैं, हस्ताक्षर किया नहीं, हस्ताक्षर किए जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ये जो हो जाता है रिस्पेक्ट फॉर्म में आके ये बहुवचन बन गया। ठीक, चलिए अगला है हमारा कारक। अब हम बात करेंगे कारक के बारे में। तो संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के
अन्य पदों, यानी कि क्रिया की बात हो रही है, क्रिया से संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम का जब जो वाक्य है वो क्रिया से संबंधित हो तो वहां पे क्या हो जाएगा, कारक होंगे। भाई राम ने रावण को मारा, यहाँ तो करता है जो है कर्म कर रहा है, तो कोई कोई कर्म जो कर रहा है वो क्रिया ही हो रही होगी ना, तो मारना क्या हो गई, क्रिया हो गई। यहाँ क्रिया इंक्लूड हो रही है, जहाँ क्रिया इंक्लूड होगी वहां पे कारक होगा। कारक कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन बन चुका है। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। अब इनको किस तरह से विभक्त किया गया, इनकी विभक्तियां देख लो। तो कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए हेतु निर्मित वास्ते, अपदान से, संबंध का की के रारी रे नानी ने, अधिकरण में भीतर पर मैं पर, संबोधन हे हो हे अजी अरे ए। ठीक है, याद कर लीजिए। अगर सिंपल सा थोड़ा सा पढ़ना है तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपदान से, काकी संबंध काकी की नानी ने, रारी रे में भीतर पर मैं पर, हो हे हो। ठीक है, ये 8 तरह के होते हैं। क्वेश्चन बहुत बार बन चुके हैं, इसको रट्टाफिकेशन कर लीजिए, क्वेश्चन बनेगा। ठीक, तो राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पे क्रिया तो जोड़ी, लेकिन कारक कैसे जुड़ा, राम ने क्या हो गया, ये हमारा कर्ता। ठीक है, कर्ता के साथ जुड़ा है राम ने, तो कर्ता के अंतर्गत आ गया राम ने। रावण को बाण से मारा, रावण को किससे मारा, बाण से मारा, तो कर्म किया रावण ने। ठीक है, और करण से, यानी कि किसके द्वारा मारा, बाण से मारा। ठीक है, तो क्रिया के लिए 3 देखिए कारक यहाँ प्रयुक्त हो गए, ने, को, से। ठीक है, कर्ता, कर्म और करण, यानी कर्ता भी है, कर्म भी हो रहा है, करण से द्वारा हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कर्म। अब हम चलिए कर लेते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर। ठीक है, संज्ञा, लिंग, वचन और कारक, इन सबके क्वेश्चन करेंगे। तो मनुष्यता शब्द में कौन सा संज्ञा भेद होगा, तो ये भाववाचक होगा संज्ञा। ठीक है, मनुष्य की बात नहीं हो रही, मनुष्य की बात करें तो जाति हो जाएगा, यहाँ पे ता जुड़ गया है, तो ये भाववाचक संज्ञा क्या जाए, मनुष्यता। ठीक है, इंसानियत ये हो जाएगा मीन्स। ठीक है, तो ये क्या है, भाव आ गया एक तरह। ठीक है, पशु चर रहे हैं, तो पशु जिसने पूछा इसमें कौन सी जगह, पशु के अंतर्गत पशु चर रहे हैं, तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें होंगी ना, गाय भी हो सकता है, भैंस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो जातिवाचक। ठीक, लकड़ी कौन से संज्ञा भेद का शब्द है, तो ये लकड़ी जो है द्रव्यवाचक, मैंने बताया था ठोस भी हो सकता है, द्रव्य भी हो सकता है। ठीक है, तो ये द्रव्यवाचक है, तो लकड़ी क्या हो गया, संज्ञा भेद हो गया द्रव्यवाचक का। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है, तो हिमालय एक पर्टिकुलरली व्यक्तिवाचक हो जाएगी। अगर हम यहाँ कहते पर्वत, तब ये जातिवाचक हो जाता। ठीक है, पर्वत कहते तो जातिवाचक हो जाता, पर्वत में हमने पर्टिकुलरली हिमालय की बात कर रहे हैं तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो कौवा के लिए पहले क्या लग जाएगा, मादा लग जाएगा। देखिए मैंने एग्जाम्पल में आपको कौवे भी बताया है ना, कौवे भी बताया है, क्योंकि देखिए कहीं से भी एग्जाम्पल उठा रहे हैं तो कोई ना कोई बुक से उठा रहे होंगे, तो मैंने इसको पीएन पांडे से उठाया था, तो उसमें पर्टिकुलरली इसमें कौवे दिया हुआ है। ठीक है, बहुवचन करके, लेकिन आयोग ने यहाँ पर मादा लिखा हुआ है। ठीक, आप देख लीजिएगा ऑप्शन किस तरह से ये निर्धारित कर रहा है, आयोग है, कुछ भी मान सकता है। ठीक, चलिए मंत्री शब्द का लिंग क्या होगा, तो मैंने बताया भी था आपको, उभयलिंग हो जाएगा। ठीक है, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही आ जाएंगे इसके अंतर्गत। वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं, तो अपवाद को छोड़कर, तो वो पुल्लिंग में होंगे। जिन वाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है वो लिंग होते हैं स्त्रीलिंग। ठीक है, वो कौन से होते हैं, घबराहट होती, घबराहट होता नहीं, घबराहट होती। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाएगा। पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का क्या रूप हो जाएगा, तो काली, काला का क्या हो जाएगा, काली। ठीक, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग करा है। कव्वाली में कौन सा लिंग है, तो ये स्त्रीलिंग है, कव्वाली गाई जाती है, कव्वाली गाया नहीं जाता है। ठीक है, तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है, देखिए मैंने बोला था ना कि प्रीवियस ईयर आयोग जो है ना, आयोग कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता है, तो आपको नियम जानने बहुत जरूरी है। तो ई को ह्रस्व स्वर करके अंतिम स्वर के अंत में या लगा देते हैं, ये क्या बन जाता है, फिर उससे बहुवचन बन जाता है। सेम क्वेश्चन आया है। वह शब्द जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है, प्रत्येक, यानी कि एक और एक। ठीक है,
इसका हमेशा जो है एक वचन में इसका प्रयोग होगा। प्रत्येक से आप बहुवचन मत लगा लीजिएगा। कथा का बहुवचन हो जाएगा कथाएं। भीम ने गदा से दुर्योधन को मारा, तो गधा से, ठीक है, किसके द्वारा मारा गया, गदा से मारा गया, ठीक है। जहां द्वारा आ जाए कि किसी चीज को अगर हम हर्ट कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, तो किसके द्वारा कर रहे हैं, तो जब द्वारा आ जाए वहां पर तो करण कारक होगा, सिंपल सा, ठीक है। अपादान में और करण में यही फर्क होता है, ये द्वारा के अंतर्गत आ जाएगा, लेकिन अपादान में क्या हो जाता है, अलग करने का हो जाता है। जैसे कि पेड़ से पत्ता गिरा, ठीक है, जब पेड़ से पत्ता गिरता है तो वहां पे क्या हो जाता है, अपादान हो जाता है, यानी कि पेड़ से जो है पत्ता अलग हो रहा है, ठीक है। जब अलग होने का संश आता है तो वो अपादान के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। उस जगह एक सभा होने जा रही है, उस जगह, ठीक है, एक सभा होने जा रही है, तो जहां पे अलग जगह से बात करें तो वो क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। बिल्ली छत से कूद पड़ी, तो बिल्ली छत से अलग हो गई, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, अपादान कारक के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी, जो मैं पढ़ाने की कोशिश कर रही थी आपको, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है या कोई और प्रॉब्लम हो या कोई मिस्टेक हुई हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में आइए, बेझिझक बोलिए, बेझिझक बताइए, ठीक है। आप कहेंगे तो ही सुधार भी होंगे। इसके अलावा मैंने पूरी कोशिश की है आपको अच्छी तरीके से इसको समझाने की, ठीक है। आयोग किस तरह से क्वेश्चन पुट करा ये भी मैंने आपको बताया, और किस तरह से बुक में क्वेश्चन पुट किए गए ये भी हमने आपको बताया, ठीक है। ये डिपेंड करता है आयोग के ऊपर कि ये क्या बात, देखिए अपवाद 2-3 क्वेश्चंस में आई जाता है, इसीलिए आप 99% जो है आप तैयार करके चलिए, ठीक है। आयोग है 2-3 क्वेश्चन इधर उधर करेगा ही करेगा, ये दिमाग में रख के चलिएगा, ठीक। आप तैयारी 50 की करके जाइएगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 45+ तो आपके ठीक हो ही जाना, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, तैयारी करती रहिए, हिंदी की गारंटी मैं ले रही हूँ, ठीक है। आपको इतनी अच्छी प्रैक्टिस करा दूंगी कि आपको हिंदी में बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक। तो मिलते हैं अगली क्लास में, और आपको जो PDF है जल्द ही मिल जाएगी। थैंक यू क्लास, नमस्कार।